सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है, फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो वो गुनाह हो गया। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइएगा। देखिए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत है जो कि फुल कोर्ट कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में। गुज़िश्ता समाअत के आगाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो नियाजुल्लाह नियाजी जो कि दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील इकराम चौधरी अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया था। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस केस को आज जो है वह इख्तिताम करेंगे ताकि जो दीगर केसेस हैं वो इससे जो है मुतासिर ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग में हैं। तो आज इसको वाइंड अप करें और जो वकला हैं वो अपना जिस हद तक दलाइल दे सकते हैं वो दलाइल दें, उसके बाद रिटर्न की सूरत में भी जो है वो फ्राहम कर सकते हैं। इकराम चौधरी की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से मुख्तलिफ हवाले, अदालती फैसलों के भी हवाले और आइन के आर्टिकल्स का भी जो है हवाला दिया गया और उसके बाद अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि आपके पास इकराम चौधरी साहब को आपको 30 मिनट का टाइम देते हैं और 30 मिनट के अंदर अपने जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि जो दीगर दरख्वास्त गुजारान हैं उनके वकला को भी सुना जा सके। अदालत ने 45 मिनट तक इकराम चौधरी जो कि दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह नियाजी के वकील थे उनकी दलाइल सुने और उसके बाद अदालत ने दूसरे दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर हसन जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील को मौका दिया और हसन इरफान जो थे वकील थे उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। ओवरऑल आज के अगर कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के एक्ट के ऊपर जो है ये दलाइल का सिलसिला जारी है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि जो है इसको आज वाइंड अप करें ताकि एक केस की वजह से दीगर जो केसेस हैं उन वो मुतासिर ना हों। इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी जो है समाअत के दौरान दलाइल में कहा रिमार्क्स दिए गए कि क्या पार्लियामेंट की जानिब से जो वो बिल एक्ट बनाया गया है क्या उसके हवाले से आपके जो एतराज़ात हैं उसके हवाले से आगाह करें। और अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पे भी बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल को ये कहा था कि 25 सितंबर तक जो 4 सवालात हैं उनके जवाबात जो है वो रिटर्न की सूरत के अंदर जवाब जमा करवाएं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाक को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी जानिब से जवाब। शुक्रिया आपका हसीब, आपने कहा किया। अभी आपको लिए चलते हैं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। इसको हम कैसे इसकी तशरीह करें, ये सवाल है सर। इसमें एक जवाब तो ये है कि जिस वक्त ये रूल्स बने थे अगर कोई लॉ मौजूद हम आइन की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। जी मैं आइन सर, जिस वक्त आपने सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाए थे उस वक्त अगर कोई लॉ मौजूद होता तो उसके आप फॉलो करते। विच आपका कहना ये कि जब आइन बन रहा था उनको नहीं था सर। The question is this, आप ये बताएं कि subject to का क्या मतलब है? Is that an enabling power? Does it give competence or is that a limitation? Does that restrict the power? Because the one understanding is that subject to constitution and the law is where the competence is being driven from. Whereas the other understanding can be that subject to, the prefix subject to is a limitation. Now, the other question that goes with the understanding of law, if law is more than just an act of parliament, and law can mean rules, regulations, ordinances, policies, whatever is in the field of law, so all that will govern the ability of the Supreme Court to make its rules for practice and procedure, because law is much more than, it involves more than just an act of parliament. If we go by the words which are used in the Constitution, an act of parliament is different from the use of the word law. Which is why subject to becomes relevant. So what does subject to mean? It means... But if I may be allowed to complete my point of view is that under Article 191, only Supreme Court has been given the power, whereas in the Constitution, if your Lordship see Article 67, 72, where the
साहब आप जवाब देते नहीं हैं, आप दूसरी जगह चले जाते हैं। सर मैं अपनी बात तो मुकम्मल कर लूं ताकि आप सब्जेक्ट टू का मीनिंग बता देना जी। हाउ शुड आपसे सवाल एक हुआ ना, सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? सब्जेक्ट का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई रिस्ट्रिक्शन है तो रूल्स उसको फॉलो करें। यही पूछ रहे हैं या नहीं? जवाब भी देते कोई भी नहीं है हसन साहब, ये रिस्ट्रिक्शन की क्या बात है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें। एक मिनट, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, रिस्ट्रिक्शन का कोई इशू ही नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट रूल बना सकता है। अब ये लॉ आ गया, इसमें भी अगर हम कुछ चाहे तो हम रूल बना सकते हैं, क्योंकि ये लॉ के अंदर कोई चीजें आई हैं, मिसाल के तौर पे उसको रेगुलेट करने के लिए रूल बनाने की जरूरत है। सुन लीजिए, कोई भी सेक्शन ऐसा है उसके लिए भी हम रूल बनाना चाहें तो विद इन द प्रेमिस ऑफ दैट लॉ सुप्रीम कोर्ट में रिवाइज द रूल्स बिकॉज सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। बात समझ आई आपकी? सर अब क्वेश्चन एक अराइज होता है तो ये रिस्ट्रिक्शन और इन्लार्जमेंट का इशू नहीं है ये, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन। एब्सोल्युटली सब्जेक्ट टू बहुत जगह इस्तेमाल होता है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लॉ, सब्जेक्ट टू लॉ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, notwithstanding anything contained in the constitution, non-abstention clause। तो ये जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज सुप्रीम कोर्ट इज द क्रिएचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट इज नॉट द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या मतलब? आपके सुप्रीम कोर्ट कहां से बना है? नहीं, दैट इज राइट। सुप्रीम कोर्ट हैज बीन क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स करेक्ट। सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, जो भी लॉ होगा चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद हो, लॉ में मौजूद हो, हम उसके मुताबिक रूल बना सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो इस लॉ के बाद भी हम रूल अपने अमेंड कर सकते हैं। सर क्वेश्चन ये है, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है आप बना सकते हैं, बट क्या राइट ऑफ अपील है, उसके लिए हम अपने रूल में कर सकते हैं कि इस अपील को हम किस तरह हैंडल करेंगे। राइट ऑफ रिव्यू है, हम चाहें तो उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका कोई इतना नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं है कि सब्जेक्ट लिख दिया तो बस हाथ पैर कट गए, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया पूरा। देखिए, दैट इज फॉर योर लॉर्डशिप्स टू डिसाइड। व्हाट माय सबमिशन इज phraseology subject to itself, the phraseology used subject to the constitution means what there is a restriction in the सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने इस मुल्क की तबाही की है, फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो वो गुनाह हो गया। ये चीफ जस्टिस की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं। अब तक की समाअत में क्या कुछ हुआ जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हसीब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब बताइएगा। देखिए, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत है जो कि फुल कोर्ट कर रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में। गुज़िश्ता समाअत के आगाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो नियाजुल्लाह नियाजी जो कि दरख्वास्त गुजार थे, उनके वकील इकराम चौधरी अदालत में पेश हुए थे और उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया था। समाअत के आगाज़ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि इस केस को आज जो है वह इख्तिताम करेंगे ताकि जो दीगर केसेस हैं वो इससे जो है मुतासिर ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो ऑलरेडी पेंडिंग में हैं। तो आज इसको वाइंड अप करें और जो वकला हैं वो अपना जिस हद तक दलाइल दे सकते हैं वो दलाइल दें, उसके बाद रिटर्न की सूरत में भी जो है वो फ्राहम कर सकते हैं। इकराम चौधरी की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया और उनकी जानिब से मुख्तलिफ हवाले, अदालती फैसलों के भी हवाले और आइन के आर्टिकल्स का भी जो है हवाला दिया गया और उसके बाद अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि आपके पास इकराम चौधरी साहब को आपको 30 मिनट का टाइम देते हैं और 30 मिनट के अंदर अपने जो दलाइल हैं उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि जो दीगर दरख्वास्त गुजारान हैं उनके वकला को भी सुना जा सके। अदालत ने 45 मिनट तक इकराम चौधरी जो कि दरख्वास्त गुजार नियाजुल्लाह नियाजी के वकील थे उनकी दलाइल सुने और उसके बाद अदालत ने दूसरे दरख्वास्त गुजार मुदस्सिर हसन जो दरख्वास्त गुजार थे उनके वकील को मौका दिया और हसन इरफान जो थे वकील थे उनकी जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। ओवरऑल आज के अगर कार्रवाई के हवाले से बात की जाए तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के एक्ट के ऊपर जो है ये दलाइल का सिलसिला जारी है और अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए थे कि जो है इसको आज वाइंड अप करें ताकि एक केस की वजह से दीगर जो केसेस हैं उन वो मुतासिर ना हों। इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस की जानिब से ये भी जो है समाअत के दौरान दलाइल में कहा रिमार्क्स दिए गए कि क्या पार्लियामेंट की जानिब से जो वो बिल एक्ट बनाया गया
है क्या, उसके हवाले से आपके जो एतराज़ात हैं उसके हवाले से आगाह करें। और अदालत ने गुज़िश्ता समात पे भी बाकायदा तौर पर अटॉर्नी जनरल को ये कहा था कि 25 सितंबर तक जो 4 सवालात हैं उनके जवाबात जो है वो रिटर्न की सूरत के अंदर जवाब जमा करवाएं, जिसके ऊपर अटॉर्नी जनरल की जानिब से वफाक को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी जानिब से जवाब। शुक्रिया आपका हसीब, आपने कहा किया।